फिल्म की शुरुआत में हमें सैमुअल मलिन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि डॉल्स बनाने का काम किया करते हैं। वह एक डॉल की नई सीरीज़ तैयार करते हैं जिसमें उन्होंने एक डॉल को कंप्लीट भी कर लिया होता है। जब वह अपने चेयर पर बैठकर काम कर रहे होते हैं तभी कोई दरवाजे के नीचे एक चिट डालकर चला जाता है। मिस्टर मलिन उस चिट को लेकर बाहर आ जाते हैं और उसे पढ़ते हैं। उसमें लिखा होता है फाइंड मी, यानी कि मुझे ढूंढो। वह सीधा वर्कशॉप से निकलकर अपने घर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक और चिट मिलती है जिसमें लिखा होता है क्लोजर, यानी कि मैं आपके पास ही हूँ। वह खिड़की के पर्दे को थोड़ा हिलते हुए देखते हैं, जिसके बाद वह उस चिट पर कुछ लिखते हैं और फिर उसे जाकर खिड़की के पास वाले टेबल पर रखकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पर्दे के पीछे से एक छोटी बच्ची निकलती है और वह चिट उठाकर पढ़ती है जिसमें लिखा होता है फाउंड यू, यानी कि तुम्हें ढूंढ लिया। इतने में ही पीछे से उसके पिता आ जाते हैं और उसे चौंका देते हैं। उस छोटी बच्ची का नाम एनाबेल होता है। अब वहाँ पर उसकी माँ एस्थर भी आ जाती है और वह भी उनके साथ एंजॉय करने लगती है। यह एक खुशहाल परिवार होता है। मिस्टर और मिसेस मलिन अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। रात को मिसेस मलिन अपनी बेटी का बाल बनाने के बाद उसे सुलाकर वहाँ से जाने लगती हैं। तभी एनाबेल डिमांड करती है म्यूज़िक सुनने का। मिसेस मलिन उससे कहती है कि बस थोड़ी देर, और वह ग्रामोफोन ऑन करके वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट डे सभी चर्च जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात मिस्टर मलिन की कस्टमर से होती है। वह उनसे अपने दिए हुए ऑर्डर के बारे में पूछते हैं कि क्या वह रेडी हो गया है, जिस पर मिसेस मलिन उनसे कहती है कि वह रेडी है, कल आप अपने बेटे को ऑर्डर रिसीव करने के लिए भेज सकते हैं। जब वे घर जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। सामने से एक गाड़ी आ रही होती है जिसे देखकर मिसेस मलिन कहती हैं कि मैं इन्हें हेल्प के लिए रोकती हूँ। मिस्टर मलिन उन्हें रोकने से मना करते हैं और कहते हैं कि मैं ये अकेले कर लूँगा। जब वह टायर निकाल रहे होते हैं तभी एक नट निकलकर सड़क पर गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए एनाबेल जाती है। तभी सामने से आ रही कार उसे टक्कर मार देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब कहानी 12 साल आगे शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक बस को दिखाया जाता है जहां कुछ अनाथ बच्चे और एक नन नए अनाथ आश्रम जा रहे होते हैं। फादर सिस्टर शार्लेट से कहते हैं कि अगर तुम्हारी मुलाकात मिसेस मलिन से ना हो तो चौंकना मत, क्योंकि बहुत साल पहले उनके साथ एक हादसा हो गया था जिसके कारण अब वह अपने कमरे में ही रहती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये नया अनाथ आश्रम कहीं और नहीं बल्कि मिस्टर मलिन का ही घर होता है। अब वे लोग मिस्टर मलिन के घर पहुंच जाते हैं। बच्चे उस घर को देखकर बहुत उत्साहित होते हैं क्योंकि यह घर बहुत बड़ा होता है। मिस्टर मलिन उन्हें रिसीव करने के लिए घर के बाहर आते हैं। उन बच्चियों में से एक का पैर काम नहीं करता। उसका नाम जेनिस होता है। सिस्टर उसके बारे में मिस्टर मलिन को बताते हुए कहती हैं कि ये उन बदनसीब बच्चों में से है जो पोलियो का शिकार हो गए थे, लेकिन ये किसी पर बोझ नहीं बनेगी, यह बहुत स्ट्रांग है। सभी बच्चे घर में घूमने लगते हैं। उन्हें ये घर किसी कैसल से कम नहीं लग रहा होता है। मिस्टर मलिन सभी को बताते हैं कि मैं और मेरी वाइफ नीचे के कमरे में रहते हैं। बच्चों का कमरा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर होगा। सिस्टर शार्लेट मिस्टर मलिन से कहती हैं कि अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं जेनिस के साथ नीचे रह सकती हूँ, सिंस जेनिस फिजिकली चैलेंज्ड है, जिसके कारण उसे सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत आ सकती है। मिस्टर मलिन उन्हें एक चेयर लिफ्ट दिखाते हैं जिसे उन्होंने अपने वाइफ के लिए बनवाया था। वह जेनिस को उसके फंक्शन समझाते हुए कहते हैं कि ये तब तक काम नहीं करती जब तक इस पर बैठा हुआ शख्स सीट बेल्ट ना पहन ले। जेनिस अब उस चेयर के सहारे फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाती है। वहाँ एक साया दिखाई देता है। उसे वहाँ कुछ अजीब महसूस हो रहा होता है। तभी सारी बच्चियाँ और नन भी ऊपर आ जाती हैं। सभी अपने अपने बेड सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जेनिस एक कमरे के पास खड़ी होती है। वह देखती है कि उस कमरे के दरवाजे पर एज मार्क किया हुआ है। इससे पहले कि वह उस डोर को खोले वहाँ पर मिस्टर मलिन आ जाते हैं और वह उससे कहते हैं कि ये डोर लॉक रहता है और हमेशा लॉक्ड ही रहेगा। तभी उसे उसकी फ्रेंड लिंडा एक कमरे में बुला लेती है। जब जेनिस उस कमरे में पहुँचती है तो देखती है कि वह कमरा इनकम्प्लीट डॉल और उसे बनाने के सामान से भरा हुआ है। वे दोनों उसी कमरे में रहने का फैसला करते हैं। अगले सीन में सिस्टर शार्लेट अपना बैग अनपैक कर रही होती है। तभी उनकी नज़र उस कमरे के एक सीक्रेट विंडो पर पड़ती है। जब वह उसे खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर एक हैंड लिफ्ट है। वह उसका दरवाज़ा बंद करके मुड़ती है। तभी उस विंडो का डोर अपने आप खुल जाता है। अब एक लड़की जिसका नाम नैन्सी होता है, वह सिस्टर से आकर बाहर जाकर खेलने की परमिशन मांगती है। अब सभी बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं। जेनिस बिना स्टिक के सहारे के विंडो के पास आ जाती है।
वह सभी को खेलते हुए देखती है। उन्हें खेलते हुए देखकर उसे अपने लिए बुरा लग रहा होता है। वह सोचती है कि काश वह भी नॉर्मल होती। तभी उसके पीछे मिस्टर मलिन की बेटी एनाबेल दिखती है। जेनिस को वहाँ पर किसी और के होने का एहसास होता है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। जब वह आगे बढ़ती है तो उसके पैरों के नीचे उसका स्टिक आ जाता है जिसे उसने चेयर के पास रखा था। नेक्स्ट सीन में सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। वहाँ पर सभी प्रेयर करते हैं। तभी मिसेस मलिन के कमरे से बेल बजने की आवाज़ आती है, जिसे सुनने के बाद मिस्टर मलिन कमरे में चले जाते हैं। नैन्सी उस कमरे में झांकने लगती है, जिस पर मिस्टर मलिन कमरे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। रात को जेनिस को नींद नहीं आ रही होती है। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। जब वह दरवाजे की ओर देखती है तो पाती है कि कोई दरवाजे के नीचे चिट डालकर चला गया है। उस चिट में लिखा होता है फाइंड मी। वह चिट लेकर बाहर आ जाती है। वह अब उस कमरे के आगे आ जाती है जो हमेशा बंद रहता है। उसे उस कमरे के दरवाजे के नीचे एक और चिट मिलती है। उसमें लिखा होता है इन हियर, यानी कि मैं इसके अंदर हूँ। जेनिस उस दरवाजे को खोलकर कमरे के अंदर चली जाती है। वह कमरा बच्चों के खिलौनों और उसके सामान से भरा हुआ होता है। वहाँ उसे एक बड़ा सा डॉल हाउस मिलता है जो कि मिस्टर मलिन के घर का ही एक नमूना होता है। उसे डॉल हाउस के अंदर एक छोटी सी डॉल मिलती है। पास ही एक कबर्ड भी होता है। उसके अंदर से जेनिस को एक चाबी मिलती है। जेनिस को सेम टू सेम कबर्ड उस कमरे में भी मिलता है। उसे लगता है कि ये चाबी ज़रूर इसी कबर्ड का होगा। वह उस चाबी की मदद से कबर्ड को खोल देती है। उसे वहाँ वाइट ड्रेस पहनी हुई एक डॉल मिलती है। उस कबर्ड के दरवाजे पर कागज़ चिपकाए हुए होते हैं। उस डॉल को देखकर जेनिस को कुछ अजीब फील हो रहा होता है, इसीलिए वह उस कबर्ड को बंद करके वहाँ से जाने लगती है। तभी उस कबर्ड का दरवाज़ा खुल जाता है। वह अब उस चाबी से कबर्ड को लॉक कर देती है, पर फिर भी उसका दरवाज़ा खुल जाता है। अब जेनिस उस डॉल को एक चादर से ढककर खिड़की के पास जाने लगती है। वह डॉल अब चेयर से उठ जाती है। जेनिस देखती है कि नीचे मिस्टर मलिन है और उन्होंने जेनिस को कमरे में देख लिया है, जिसके बाद वह तेज़ी से आने लगते हैं। जेनिस जब पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके सामने वही चादर से ढकी डॉल खड़ी है। वह अब जेनिस के पास आने लगती है, जिसके कारण वह डर के मारे पीछे हटने लगती है। जब चादर हटता है तो वह देखती है कि वहाँ पर वह डॉल नहीं है। वह जल्दी से उस कमरे के बाहर आ जाती है। पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया है। वह घबराकर अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है। अब वहाँ पर मिस्टर मलिन आ जाते हैं। उन्हें सब कुछ ठीक लगता है, इसीलिए वे अब वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह डॉल अब उस चेयर पर नहीं है। अगली सुबह सभी बच्चे कुएं के पास खेल रहे होते हैं। तभी नैन्सी सभी को बताती है कि मिसेस मलिन एक डॉल की तरह दिखती हैं, क्योंकि वह अपने चेहरे पर एक मास्क पहनती हैं। अब वहाँ पर लिंडा आ जाती है और वह सबसे हाइड एंड सीक खेलने के लिए कहती है। सभी कहते हैं कि तुम जाकर छुपो, हम तुम्हें आकर ढूंढते हैं। नेक्स्ट सीन में जेनिस सिस्टर शार्लेट से आकर मिलती है और कन्फेस करती है कि उससे एक गलती हुई है। कल रात वह एक कमरे में गई थी जहाँ जाना मना है। वह डोर हमेशा लॉक्ड रहता है, पर कल रात वह खुला हुआ था। वहाँ अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी, पर सिस्टर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वह कहती है कि हमें मिस्टर मलिन के घर में उनके बनाए हुए नियम के साथ ही रहना होगा। लिंडा छुपने की जगह तलाशने लगती है। तभी उसकी नज़र सीढ़ी के नीचे वाले हिस्से पर पड़ती है। वह जाकर सीढ़ी के पास वाले छोटे से कमरे में जाकर छुप जाती है। लिंडा को उस कमरे में वही डॉल मिलती है जिसे पिछली रात जेनिस ने देखा था। लिंडा उसकी तरफ बढ़ती है, तभी कोई उसे वहाँ से तेज़ी से लेकर चला जाता है, जिसे देखकर वह डर के मारे कमरे के बाहर गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मलिन सिस्टर शार्लेट के कमरे के सीक्रेट विंडो को ठीक कर रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र एक फ़ोटो फ्रेम पर पड़ती है। सिस्टर उन्हें बताती है कि यह फ़ोटो रोमानिया के किसी गुमनाम चर्च के नन कॉन्वेंट में ली गई थी। उनका बाहर की दुनिया से बहुत कम संबंध होता है। यहाँ पर सिस्टर द नन मूवी में दिखाई गई एवी की बात कर रही होती हैं। सिस्टर शार्लेट की तीनों नन से अच्छी दोस्ती हो गई थी। मिस्टर मलिन चौथी नन के बारे में पूछते हैं, जिस पर सिस्टर उन्हें बताती है कि मुझे नहीं पता, मैं इनसे कभी नहीं मिली। दरअसल वह चौथी नन कोई और नहीं बल्कि वही शैतान बलक होता है। देर रात को नैन्सी और कैरल आपस में खेल रही होती हैं। वह मिसेस मलिन को शैतान बुलाकर उनका मजाक उड़ाती हैं। वे कहती हैं कि उनकी शक्तियाँ रात को बढ़ जाती हैं और फिर देर रात को वह शिकार पर निकलती हैं। तभी उन्हें मिसेस मलिन की बेल की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वे दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी वे मिसेस मलिन का मजाक उड़ाते रहते हैं। अब उन घंटियों की आवाज़ तेज़ हो जाती है। तभी उन पर एक शैतान अटैक कर देता है।
जिसके कारण वे चीख पड़ते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर सभी जाग जाते हैं और सिस्टर शार्लेट भी वहाँ आ जाती है। वे उन्हें बताती हैं कि मिसेस मलिन यहाँ आई थी। वहाँ पर अब मिस्टर मलिन भी आ जाते हैं और वह कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मेरी पत्नी सालों से चल ही नहीं सकती है। सुबह मिस्टर मलिन अपनी गाड़ी लेकर कहीं चले जाते हैं। जेनिस नैन्सी से बीती रात के बारे में पूछती है कि क्या तुमने सच में मिसेस मलिन को देखा था। इस पर कैरोल नैन्सी को इशारा करके कुछ भी बताने से मना करती है। सिस्टर बेल बजने की आवाज़ सुनकर मिसेस मलिन के कमरे में चली जाती है। मिसेस मलिन सिस्टर से एक गिलास पानी मांगती है। जेनिस भी सिस्टर के पीछे पीछे वहाँ चली जाती है और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देखने लगती है। मिसेस मलिन कहती है कि वह बच्चों को यहाँ देखकर बहुत खुश हैं। वहाँ टेबल पर उनकी बेटी की तस्वीर होती है। सिस्टर उसके बारे में उनसे पूछती है। मिसेस मलिन बताती हैं कि कई साल पहले इसकी मौत हो चुकी है। वह सिस्टर से अपना फेस दूसरी तरफ करने के लिए कहती हैं। मिसेस मलिन अपना मास्क निकालकर टेबल पर रख देती हैं ताकि वह पानी पी सके। यह देखकर जेनिस धीरे से दरवाज़ा बंद कर देती है। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगे तस्वीर पर पड़ती है जिसमें मलिन्स की बेटी उस वाइट ड्रेस वाली डॉल के साथ बैठी होती है। वह तस्वीर को अपने साथ लेकर चली जाती है। रात को वह उस तस्वीर को देख रही होती है। वह देखती है कि तस्वीर में मलिन्स की बेटी की आंखें चमक रही है। तभी उसे गाना बजने की आवाज़ आने लगती है। वह देखती है कि यह आवाज़ मलिन्स की बेटी के रूम से आ रही है जो कि हमेशा बंद रहता है। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है। वह देखती है कि वहाँ पर रखा ग्रामोफोन बज रहा है। वह जाकर उसे बंद कर देती है। अब वहाँ पर लिंडा भी आ जाती है। दोनों एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जेनिस लिंडा को बताती है कि ये कमरा मलिन्स की बेटी का है जो बहुत साल पहले मर चुकी है। मुझे लगता है कि ये ग्रामोफोन वही बजा रही थी। लिंडा बॉल को डॉल की तरफ मार देती है। जब वह फिर से डॉल की तरफ देखती है तो पाती है कि उस डॉल का फेस अपने आप उसकी तरफ टर्न हो गया है। यह देखकर वह डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जेनिस टेबल पर रखे डायरी को पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है कि डियर डायरी, आज मैं घर आई। उस कमरे का दरवाज़ा अब अपने आप बंद हो जाता है और उस कमरे में अजीब अजीब चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है। उस कमरे में रखे सारे खिलौने अपने आप प्ले होने लगते हैं। डॉल हाउस का लाइट भी ऑन हो जाता है। जेनिस को डॉल हाउस के पीछे मलिन्स की बेटी एनाबेल दिखती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह मलिन्स की बेटी है और उसे क्या चाहिए। वह कहती है कि मुझे तुम्हारी रूह चाहिए और यह कहने के बाद वह एक शैतान में बदल जाती है और जेनिस पर अटैक कर देती है। जेनिस किसी तरह उस कमरे के बाहर आ जाती है। वह दूसरे कमरे में जाने की कोशिश करती है पर सारे कमरे के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वह मदद के लिए सभी को आवाज़ लगाती है पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। अब उस कमरे से एक साया निकलता है। जेनिस उससे बचने के लिए चेयर लिफ्ट के सहारे नीचे जाने की कोशिश करती है पर वह काम नहीं करता, इसीलिए वह सीट बेल्ट पहन लेती है। जब वह नीचे जा रही होती है तभी वह बीच में रुक जाती है और ऊपर की तरफ जाने लगती है। ऊपर उसे एनाबेल दिखती है। वह उस चेयर को रोकने की बहुत कोशिश करती है। ऊपर पहुंचने के बाद एक अदृश्य शक्ति उसे ऊपर की तरफ उछाल देती है। वह अब निचले फ्लोर पर गिरकर घायल हो जाती है। सुबह मिस्टर मलिन और सिस्टर जेनिस का ट्रीटमेंट कराकर घर ला रहे होते हैं। सिस्टर सभी बच्चों को कहती है कि तुम सबको अब जेनिस का खास ख्याल रखना होगा। नेक्स्ट सीन में जेनिस सिस्टर से कहती है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। जिस पर सिस्टर उससे कहती है हमारे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है, हमें यहीं रहना होगा। जेनिस कहती है कि मैंने इस घर में एक बुरी शक्ति को महसूस किया है। उसने मुझसे कहा है कि उसे मेरी रूह चाहिए क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। सिस्टर उसे समझाते हुए कहती है कि बुरी शक्तियाँ कमज़ोर शरीर का नहीं बल्कि कमज़ोर मन का शिकार करते हैं, पर तुम्हारा मन बहुत स्ट्रांग है। मिस्टर मलिन अपने कमरे में एक क्रॉस बना रहे होते हैं। वह अपनी वाइफ से कहते हैं कि हमारा इन बच्चियों को यहाँ लाने का फ़ैसला शायद गलत था, क्योंकि जो बच्ची ऊपर से गिरी थी शायद वह गिरी नहीं थी बल्कि उसे किसी ने गिराया था। जिस पर मिसेस मलिन कहती हैं कि ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट होगा, क्योंकि पिछले 12 सालों से ऐसा कुछ भी फिर से नहीं घटा है। नेक्स्ट सीन में लिंडा जेनिस से बात कर रही होती है। जेनिस को चोट लगने के कारण वह नीचे सोफे पे ही सो रही होती है। लिंडा उससे कहती है कि वह ऊपर अकेले नहीं सोना चाहती, इसलिए दोनों अपने अपने डॉल्स एक्सचेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में लिंडा को एनाबेल के कमरे से कुछ आवाज़ आती है। जब वह कीहोल से अंदर देखती है तो पाती है कि आर्म चेयर पर वही वाइट ड्रेस वाली डॉल बैठी है, लेकिन जब वह डोर ओपन करके देखती है तो वह डॉल वहाँ पर नहीं होती।
अगले सीन में लिंडा एक बॉल गन लिए हुए अपने कमरे में बैठी होती है। वह बॉल को दरवाजे की ओर फायर करती है और फिर उस बॉल को वापस खींच लेती है, पर दूसरी बार उस बॉल को अंधेरे में कोई पकड़ लेता है। वह बॉल अब हवा में उड़ने लगता है। कोई अदृश्य शक्ति लिंडा से उसका गन छीन लेती है। उससे अब किसी के तेज कदमों की आवाज़ आने लगती है। इस घटना से वह बहुत डर जाती है और अपने बेड पर जाकर छुप जाती है। लिंडा को फ्लोर पर किसी के पैरों के निशान मिलते हैं, जो कि जेनिस के बेड के पास आकर खत्म हो रही होती है। लिंडा डरते डरते नीचे वाले बेड पर देखती है तो पाती है कि वहाँ पर वही वाइट ड्रेस वाली डॉल मौजूद है, जिसे एक अनजान हाथ अपने साथ लेकर चली जाती है। सुबह सिस्टर शार्लेट जेनिस को बाहर घुमाने लाती हैं। तभी घर के अंदर से मिसेस मलिन की बेल बजने की आवाज़ आती है, जिसके कारण सिस्टर घर के अंदर चली जाती हैं। जेनिस दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखती है और फिर धूप में रेस्ट करने लगती है। कोई अनजान शक्ति उसके व्हीलचेयर को हिला देती है। अब सामने का वर्कशॉप का दरवाज़ा भी खुल जाता है। अब एक बुरी शक्ति जेनिस को वर्कशॉप के अंदर लेकर चली जाती है। जेनिस वहाँ से बचकर निकलने की कोशिश करती है। तभी उसे मिस्टर मलिन की बेटी एनाबेल दिखती है, जो कि उस पर अटैक कर देती है। अब एनाबेल के मुंह से एक ब्लैक कलर की चीज़ निकलती है, जो कि जेनिस के मुंह के अंदर चली जाती है। उसकी चीख सुनकर सिस्टर शार्लेट और लिंडा वहाँ आ जाते हैं। वे जेनिस को सही सलामत व्हील चेयर पर बैठी हुई पाते हैं, लेकिन लिंडा को उसमें बदलाव नज़र आ रहा होता है, जो कि काफ़ी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मलिन लिंडा को परेशान देखते हैं, जिस पर वह लिंडा से उसके परेशानी के बारे में पूछते हैं। लिंडा उन्हें बताती है कि वह अपनी दोस्त जेनिस के लिए परेशान है, क्योंकि आजकल वह अजीब हरकतें कर रही है। उसने कहा है कि उसने आपकी बेटी को देखा है। वह उस कमरे में भी गई थी जिसमें किसी का भी जाना मना है। वहाँ पर उसे एक डॉल भी मिली थी। यह सब सुनने के बाद मिस्टर मलिन घबरा जाते हैं और लिंडा से कड़े शब्दों में कहते हैं अपनी दोस्त से कहो उस कमरे से दूर रहे। अगले सीन में घर के अंदर मिस्टर मलिन को किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आती है। आगे जाने पर उन्हें डाइनिंग टेबल पर वाइट ड्रेस वाली डॉल दिखती है। वहाँ उन्हें एक चिट भी मिलता है, जिसके अंदर लिखा होता है फाउंड यू। वह अब जेनिस को अपने पैरों पर चलता हुआ पाते हैं। वह जेनिस से कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना उस कमरे के अंदर जाने से। अब जेनिस एक शैतान में बदल जाती है और वह मिस्टर मलिन पर अटैक कर देती है। सिस्टर मिस्टर मलिन की आवाज़ सुनकर घर के अंदर आती है। उन्हें वहाँ मिस्टर मलिन की लाश मिलती है। रात को लिंडा जेनिस के पास से डॉल को अपने साथ लेकर चली जाती है। सिस्टर लिंडा को खिड़की से जंगल की तरफ भागते हुए देखती है। जब लिंडा उस डॉल को कुएं में फेंक रही होती है, तभी सिस्टर शार्लेट वहाँ आ जाती है और वह लिंडा से पूछती है कि वह क्या कर रही है। लिंडा कहती है कि इसी ने मिस्टर मलिन को मारा है और इसी ने जेनिस की ये हालत कर दी है। लिंडा उस डॉल को कुएं में फेंक देती है। जब वह उसके अंदर झांक कर देखती है, तभी वह शैतान उसे कुएं के अंदर खींचने लगता है, लेकिन लिंडा को सिस्टर बचा लेती है। उस कुएं को कवर कर कर वे दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। घर पहुंचकर जब लिंडा जेनिस को उठाने लगती है, तब देखती है कि वहाँ पर जेनिस के बजाय वही डॉल है जिसे अभी अभी उसने कुएं के अंदर फेंका था। वे दोनों जेनिस को आवाज़ लगाने लगते हैं। तभी सभी बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं। सिस्टर सभी को जेनिस को ढूंढने के लिए कहती है। सिस्टर शार्लेट उस डॉल को लेकर मिसेस मलिन के पास चली जाती है। उस डॉल को देखकर मिसेस मलिन डर जाती है और उनसे कहती है कि वह शैतान वापस आ गया है। वह बताती है कि जब उनकी बेटी मर गई, तब मिस्टर और मिसेस मलिन ने उस शक्ति से प्रार्थना की जो उन्हें उनकी बच्ची से दोबारा मिलवा सके। शुरुआत में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी उन्हें वापस मिल गई। इसके बाद उस शक्ति ने उस डॉल में बसने की इजाज़त मांगी, जिस पर वे दोनों मान गए, जिसके कारण उसकी शक्ति बढ़ गई और अब वह उन्हें दिखने भी लगी। उन्हें लगता है कि उन्हें उनकी बेटी वापस मिल गई, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो जाता है कि ये कोई और है जो उनकी बेटी का रूप लेकर उन्हें बहला रहा है। वह शैतान मिसेस मलिन की आत्मा लेना चाहता था, जिसके लिए उसने उन पर अटैक भी किया। जिसके बाद मिस्टर मलिन ने चर्च से मदद मांगी। चर्च वालों ने मिसेस मलिन की जान तो बचा ली, लेकिन वे उस शैतान को डॉल से अलग नहीं कर पाए। इसलिए उन लोगों ने उस डॉल को एक कबर्ड के अंदर रख दिया और उसके चारों तरफ बाइबल के पेजेस चिपका दिए। पिछले 12 सालों तक सब कुछ ठीक था, इसलिए उन्हें लगा कि वह शैतान वापस चल। वे अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अनाथ बच्चियों को अपने घर में आसरा दिया। दूसरी तरफ कैरोल, नैन्सी और एक दूसरी लड़की जेनिस को एक कमरे में डॉल के साथ बैठा हुआ पाते हैं। जेनिस अपने पैरों पर चल रही होती है। जेनिस कैरोल पर चाकू से अटैक कर देती है, जिसे दिखाने के लिए वे सिस्टर के पास आते हैं।
सिस्टर उनसे कहती है कि जाकर पुलिस को फ़ोन करो और सब साथ में ही रहना। पुलिस को फ़ोन करने के बाद वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन्हें मिसेस मलिन के कमरे से बेल बजने की आवाज़ आती है। जब वे वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें मिसेस मलिन की आधी लाश दीवार से टंगी हुई मिलती है। वे लोग डर कर वहाँ से चले जाते हैं। लिंडा और एक दूसरी लड़की एक कमरे में जाकर छुपे हुए होते हैं। उन्हें वहाँ से सिस्टर ले जा रही होती है। तभी वहाँ पर जेनिस आ जाती है और वह अपनी शैतानी शक्तियों से सिस्टर को हवा में उठाकर फेंक देती है। लिंडा और केट वहाँ से भागती है। तभी लिंडा को शैतानी शक्ति अपनी तरफ खींच लेती है। लिंडा केट से कहती है कि तुम बाहर जाकर किसी से हेल्प लेकर आओ। जेनिस केट को डराकर वहाँ से भगा देती है। इसी का फ़ायदा उठाकर लिंडा अपने आप को सिस्टर के कमरे में लॉक कर लेती है। दूसरी तरफ बाकी की लड़कियाँ वहाँ से भागने के लिए कार स्टार्ट करने लगते हैं, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होता। तभी नैन्सी को स्केयरक्रो हिलता हुआ दिखता है, जो कि थोड़ी देर बाद वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर केट आ जाती है। लिंडा खिड़की खोलने की कोशिश करती है पर उससे नहीं खुलता। तभी उसकी नज़र सीक्रेट विंडो पर जाती है। इधर लड़कियां वर्कशॉप के पास पहुंच जाती है। कैरोल उसके अंदर चली जाती है, लेकिन बाकी की लड़कियां स्केयरक्रो को वहां पर देखकर वहीं रुक जाते हैं। तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है और कैरोल अंदर फंस जाती है। कैरोल स्केयरक्रो को शैतान में बदलते हुए देखती है। वह दूसरे कमरे में जाकर छुप जाती है, जहाँ से फिर उसे नैन्सी बाहर निकाल लेती है। लिंडा हैंड लिफ्ट के सहारे नीचे मिसेस मलिन के कमरे में पहुँच जाती है। वहाँ उसे खून और मिसेस मलिन की आधी बॉडी मिलती है, जो कि लिंडा की तरफ बढ़ती है। लिंडा उससे बचने के लिए वापस सीक्रेट विंडो की तरफ भागती है। वह शैतान फिर से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर लिंडा किसी तरह उससे बचकर वापस ऊपर पहुंच जाती है। लिंडा सिस्टर शार्लेट को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नज़र नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जेनिस पर पड़ती है, जो लिंडा के डॉल पर चाकू से वार करती है। लिंडा डर के वहाँ से भागकर एनाबेल के कमरे में आ जाती है और जाकर कबर्ड में छुप जाती है। लिंडा को वहाँ पर वाइट ड्रेस वाली डॉल भी मिलती है। तभी जेनिस वहाँ आकर लिंडा पर अटैक कर देती है। सिस्टर वहाँ आ जाती है और जेनिस को एक लॉकेट पहनाकर उसे डॉल के साथ उसी कबर्ड के अंदर बंद कर देती है। अब उस कमरे में अजीब अजीब चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे खिलौनों का खुद ब खुद प्ले होना, चीज़ें हवा में उड़ना। वे दोनों डर के वहाँ से घर के बाहर आ जाते हैं। बाहर सभी एक दूसरे से मिल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पुलिस उस कबर्ड को खोलकर देखती है तो उसके अंदर उन्हें बस वह डॉल और लॉकेट मिलती है। उस कबर्ड के पीछे का हिस्सा टूटा हुआ होता है। जेनिस उसी रास्ते से भाग गई होती है। अगले सीन में पुलिस सिस्टर को बताते हैं कि उन्हें जेनिस कहीं नहीं मिली। वह भी इस बात से हैरान थे कि आखिर जो बच्ची चल भी नहीं सकती, आखिर वो कितनी दूर तक जा सकती है। अब उस घर के अंदर से फादर निकलते हैं और सबको बताते हैं कि ये घर अब पवित्र हो चुका है। अब यहाँ पर कोई भी बुरी शक्ति नहीं है। यह डॉल बस उसका एक जरिया था, वह अब कहीं और चली गई है। अंत में सिस्टर और सारी लड़कियां उस घर को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें सेंट जोचिम नाम के ऑर्फेनेज को दिखाया जाता है, जहां मिस्टर और मिसेस हिगिंस नाम के एक कपल एक बच्चे को अडॉप्ट करने आए हुए होते हैं। इन्हें हमने एनाबेल सीरीज के फर्स्ट पार्ट में देखा था। वहाँ पर उन्हें जेनिस मिलती है, जो कि अपना नाम एनाबेल बताती है। मिस्टर और मिसेस हिगिंस उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। अगले सीन में 12 साल बाद की घटना को दिखाया गया है। मिस्टर और मिसेस हिगिंस सो रहे होते हैं, तभी उन्हें कोई नॉइज सुनाई देती है। मिस्टर हिगिंस देखने के लिए जाते हैं, तभी उस कमरे में एनाबेल आ जाती है और उनका गला काट देती है। एनाबेल का पति मिसेस हिगिंस को चाकू से मार देता है। यहाँ से ये स्टोरी अब फर्स्ट पार्ट से कनेक्ट हो जाती है। पड़ोसियों की आवाज़ सुनकर मियाँ जाग जाती है और वह फिर इस बारे में अपने पति जॉन को बताती है। जॉन उसे वहीं रुकने का बोलकर अकेले देखने चला जाता है। मूवी के लास्ट में हमें रोमानिया के उसी नन कॉन्वेंट को दिखाया जाता है, जिसकी चर्चा सिस्टर शार्लेट ने मिस्टर मलिन से की थी। वहाँ द नन मूवी के शैतान बलक को दिखाया जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट करें। ऐसे ही मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।